हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी डिप्लोमा या बीटेक के बाद आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी और कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कि कैसे आप गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे अभी कार्यरत हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। फर्स्ट है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं आफ्टर डिप्लोमा तो एलिजिबिलिटी आपकी 3 ईयर डिप्लोमा होगा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड टॉप गवर्नमेंट जॉब जो आफ्टर डिप्लोमा है वो है आपका जेई सिविल। तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज रेलवे। आप आरआरबी में अप्लाई कर सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, और आपकी एमईएस होता है, पीएचडी डिपार्टमेंट होता है, और ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। अब है कि एग्ज़ाम आप कौन कौन से देंगे। तो एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं एसएससी जेई होता है और आरआरबी जेई होता है, और स्टेट लेवल पे हर स्टेट अपने बोर्ड अपने स्टेट में जेई की एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है। दैट इज़ जैसे उत्तराखंड कराता है यूकेपीएससी, यूपी कराता है यूपीपीएससी, तो इसमें जेई की पोस्ट आती है तो उसमें भी आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सेकंड जो मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इज ड्राफ्टमैन। तो आप ड्राफ्टमैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वही होती है 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और जो ड्राफ्टमैन की पोस्ट होती है उसके लिए आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो कराता है आपका रूरल वर्किंग डिपार्टमेंट जो होता है, वो कराता है आपके पंचायती राज करवाते हैं। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ ड्राफ्टमैन। इसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो डिप्लोमा ही रहता है, 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक। तो बीटेक के बाद आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप एसएससी जेई में आप जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे स्टेट जेई एग्जाम में भी आप जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कहीं कहीं ये रेस्ट्रिक्शन होता है। जैसे अगर आप यूकेपीएससी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर जूनियर इंजीनियर पोस्ट, और असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए आप बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटेक वाले जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर सब स्टेट्स में सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, आई नो। तो आपके स्टेट में जैसी सिचुएशन है आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टेट अलाउ करता है आपको जेई की पोस्ट के लिए भरने के लिए तो आप उसको भी भर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक इज ईएससी यूपीएससी के थ्रू आप ईएससी का एग्जाम देते हैं तो उससे आप सीधा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या चीफ इंजीनियर इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। हाँ, ये एग्जाम बहुत टफ होता है, मेहनत करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो आफ्टर गिविंग द एग्जाम ऑफ ईएससी वाया यूपीएससी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो बहुत डिपार्टमेंट आप सभी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे, इरिगेशन और मिलिट्री, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक जिसमें आप एलिजिबल। सैलरी की बात की जाए तो जेई की जो सैलरी होती है वो 40,000 से स्टार्ट होती है, कई जगह कुछ होती है, कई जगह कुछ होती है, तो मिनिमम 40,000 से जेई की सैलरी स्टार्ट। जेई की सैलरी होती है वो 70,000। के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको यूपीएससी में ईएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इनके थ्रू आप इन पोस्ट के लिए सिलेक्ट। दूसरा जॉब का क्राइटेरिया रहता है वो रहता है गेट के थ्रू आप कंपनीज में जा सकते हैं। तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करके आप इंडिया की बहुत सारी कंपनी, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, ऐसी कई सारी कंपनीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई इन द सेंस आपका सिलेक्शन होगा जब आप गेट को क्वालिफाई। आपकी जो सैलरी रहेगी वो 60,000 प्लस रहेगी। थर्ड ऑप्शन है फॉर बीटेक स्टूडेंट जेई। तो आप जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी आपको छूट देता है कि आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पे, और देखा जाए तो बीटेक वालों के लिए एसएससी बहुत सही है क्योंकि जो उसका मेन होता है वो बहुत टफ होता है। वो डिप्लोमा वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो बीटेक वाले होते हैं उनके लिए काफ़ी सही रहता है, तो आप कर सकते हैं उसके लिए अप्लाई। और जैसे मैंने आपको बताया कई सारे जो स्टेट हैं
वो अपने स्टेट जेई के एग्जाम में बीटेक वालों को भी अलाउ करते हैं। तो अगर आपके स्टेट में एप्लीकेबल है वो, तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट का जो पेपर होता है वो थोड़ा सेंटर से ईजी होता है, और उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया होता है या उसमें जो क्वालिफाइंग का जो परसेंटेज होता है वो ऑब्वियसली हाई होता है, लेकिन कंपटीशन तो ज़्यादा होता ही है। कंपटीशन तो सब जगह ज़्यादा ही है। तो इन 3 जगहों में आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ईएससी, सेकंड वाया गेट और थर्ड और जेई। यहाँ पे मैं एक चार्ट आपको लगा के दिखा देती हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आप एप्लीकेबल हैं, आप एप्लीकेबल नहीं हैं। तो एसएससी के लिए डिप्लोमा और जो बीटेक वाले हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी जेई के लिए डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेट जेई में डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कई जगह बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। गेट के लिए डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक वाले करेंगे। ईएससी के लिए डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते हैं, बीटेक वाले कर सकते हैं। और एई एग्जाम के लिए डिप्लोमा वाले नहीं कर सकते, बीटेक वाले कर सकते हैं। तो बीटेक वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और एक पोजीशन सिक्योर करें। डिप्लोमा वाले इस बात से निराश ना हुए कि मैंने ऐसा बोला कि बीटेक वालों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी, डिप्लोमा वालों के पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। आप अपने स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं जेई की पोस्ट पे और अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। सेम आप एसएससी भी दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिप्लोमा वाला एसएससी क्लियर नहीं कर सकता है। बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स हैं जो एसएससी सिक्योर करते हैं और टॉप क्लास रैंक लेके आते हैं। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और जॉब सिक्योर करनी है। 2026 में जॉब सिक्योर। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। तो आपको पता ही आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं दोनों को, फॉर डिप्लोमा और बीटेक दोनों को कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गई, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आरसीसी हो गया, सीमेंट कंक्रीट हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है। उसके बाद थोड़ा जो बीटेक वालों के लिए 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, वो हो जाता है मैथमेटिक्स हो जाता है, जनरल स्टडीज़ हो जाता है, क्योंकि अगर ईएससी आप दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसा एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे जनरल स्टडीज़ पूछ ली जाती है। सेम जनरल स्टडीज़ कभी कभी स्टेट भी पूछ लेता है। स्टेट जो जेई का एग्जाम होता है, कहीं हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, कहीं कुछ पूछा जाता है। तो जनरल स्टडीज़ वेरिएबल है, वहीं कहीं पूछी। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो जो एक डिप्लोमा होल्डर है जो जेई के लिए अप्लाई करेगा, मैं उसको ये सजेशन दूंगी कि आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, प्रॉपर उसको मेंटेन करके रखें शेड्यूल को। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जिस इंसान के पास होगा वो 110% जॉब लेके जाएगा। लेकिन जो बंदा कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ नहीं रहेगा, आज 10 घंटे पढ़ेगा, कल 1 भी घंटे नहीं पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होने में समय ज़रूर लगेगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, जितना हो सके एमसीक्यूज रिवाइज कीजिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस डेली कीजिए। डेली एक टॉपिक उठाइए, उसके 4-5 न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं बात करूँ बीटेक वालों की, तो बीटेक वालों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े टफ आते हैं। जैसे अगर ईएससी की बात कर ले, गेट की बात कर ले, तो आपको न्यूमेरिकल पे फुल शॉट ट्राई देना है, फुल शॉट प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की। आपको डेली 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालने हैं। रिविजन आपको रेगुलरली करना है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है। एक दिन में जितने न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर सकें उतने न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये भी दोनों के लिए एग्जाम प्रिपरेशन, डिप्लोमा हो या बीटेक, अगर आपकी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी राइट है और अगर आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मैं ये लिख के दे देती हूँ। अगर आप डिसिप्लिन के साथ डेली बिल्कुल वही पैटर्न अप्लाई करके डेली पढ़ाई करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, डेली मॉक टेस्ट, मतलब डेली तो नहीं, वीक में एक बार मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, तो सिलेक्शन बिल्कुल 110% पक्का। ये था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाकर फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी मोटिवेटिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ और आप मेरी वीडियो देख के इंस्पायर होते रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।